बेटा हम लोग आएंगे अपने अगले आर्टिकल पर जिसका नाम है क्राफ्ट तापमान या क्राफ्ट ताप भी कह देता है। अच्छा मैं क्या बताऊं, अगर आप क्राफ्ट तापमान को कैसे बताया जाए, देखो ऐसे बताया जाए, क्राफ्ट ताप जो होता है वो एक प्रकार का टेम्परेचर है और ये ऐसा टेम्परेचर है कि अगर आप किसी भी कोलाइडी विलयन का या किसी भी कोलाइड का अगर तापमान इस टेम्परेचर से कम रखोगे तो उस घोल में या उस कोलाइडी विलयन में मिसेल का निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं क्या, कि मैंने क्या देखा, मैंने साबुन को सबसे पहले जल में घोला और जल में घोलने के बाद मैंने उसका टेम्परेचर कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसा एग्जाम्पल चला, जबरदस्ती इसको मान मत लेना कि ये वैल्यू सही है एकदम। मैंने टेम्परेचर रखा 10 डिग्री सेल्सियस, मैंने साबुन को जल में घोला, मैंने साबुन को जल में घोला और सांद्रता भी बढ़ाई इसकी, लेकिन सांद्रता की वृद्धि होने पर भी मुझे पता चला कि साबुन 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जल पर घुलकर मिसल का निर्माण नहीं कर पाता है। मैंने सोचा कोई बात नहीं, परेशानी कोई नहीं है, हमने इसके टेम्परेचर को और भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और जैसे मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, टेम्परेचर हो गया 11 डिग्री सेल्सियस। मैंने देखा क्या अब साबुन का घोल मिसल का निर्माण कर सकता है, अभी भी नहीं कर सकता। फिर मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया और जैसे ही मैंने टेम्परेचर को 12 डिग्री सेल्सियस कर दिया और मैंने देखा अब साबुन का वही घोल मिसल का निर्माण करने लगा है। तो मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको साबुन के घोल के थ्रू मिसल का निर्माण करना है तो कम से कम उस साबुन के घोल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 12 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ताप पर आप साबुन को जल में भी घोल दोगे लेकिन आप मिसल का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो मैं क्या सोचता हूं, क्राफ्ट तापमान जो होता है वो एक ऐसा न्यूनतम तापमान होता है जिस तापमान पर आप साबुन को जल में घोलकर किसका निर्माण कर सकते हो, मिसल का। अच्छा इसमें से एक बात और मैं बोल सकता हूं, अगर आपने साबुन के उस घोल का तापमान क्राफ्ट तापमान से कम कर रखा है या क्राफ्ट ताप से कम कर रखा है तो आप साबुन को चाहे जितनी अधिक मात्रा में घोल दीजिए लेकिन उस साबुन के घोल से आप मिसल का निर्माण नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये क्राफ्ट ताप वाली बात समझ में आई। तो क्योंकि क्राफ्ट ताप वाली बात आपके समझ में आ गई होगी, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो देखो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, क्राफ्ट ताप वह न्यूनतम ताप होता है, क्राफ्ट ताप वह न्यूनतम ताप होता है, न्यूनतम ताप होता है जिस पर साबुन या डिटर्जेंट साबुन या डिटर्जेंट को द्रव में घोलने पर मिसेल का निर्माण होने लगता है, मिसेल का निर्माण होने लगता है। तो मैंने इस बात को लिखा है कि जो क्राफ्ट तापमान होता है, जो क्राफ्ट ताप होता है वो उस न्यूनतम ताप के बराबर होता है या उस न्यूनतम ताप को आप क्राफ्ट ताप कहते हो जिस पर अगर आप साबुन को या डिटर्जेंट को द्रव में घोल देते हो तो वो साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल होता है वो किसका निर्माण करने लगता है, मिसल का निर्माण करने लगता है। अच्छा ध्यान देने वाली बात ये भी है कि अगर आप ताप क्राफ्ट ताप से भी कम कर दोगे या साबुन के उस घोल का ताप क्राफ्ट ताप से भी कम कर दोगे तो फिर आप साबुन की चाहे जितनी अधिक मात्रा को जल में घोल लें लेकिन मिसल का निर्माण होने वाला नहीं। तो एक बात बेटा यहां पर भी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्योंकि फैक्ट है, इसको यहां पर लिख लेंगे। यदि साबुन के
घोल का ताप, बेटा क्राफ्ट ताप को टीके से लिखते हैं, तो क्या मैं टीके लिख दूं क्या? इसका मतलब है क्राफ्ट ताप। यदि साबुन के घोल का ताप क्राफ्ट ताप से कम है तो साबुन के घोल में मिसेल का निर्माण नहीं होता है। एक तो ये बात याद रखनी है कि अगर आपने साबुन के घोल का टेम्परेचर क्राफ्ट ताप से भी कम कर रखा है और फिर आप इस बात को सोचते हैं कि नहीं टेम्परेचर को हम कम करेंगे लेकिन मिसेल का निर्माण करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद अपने कोर्स में एक बहुत ही खतरनाक आर्टिकल आता है। आर्टिकल तो बहुत छोटा है लेकिन ये पूछा बहुत जाता है। पूछता है क्या है नाम आर्टिकल का? इसका नाम है CMC, हाँ, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। इसको ऐसे भी बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, या इसी को बेटा कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। अब इस बात को ध्यान देते रहना। देखो क्या ध्यान देना है भाई, मेरे पास सबसे पहले एक साबुन का घोल बनाने के लिए पात्र है और इस पात्र में यहां तक मैंने द्रव को भर रखा है। अब मैं द्रव के बहुत ज्यादा डॉट नहीं बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं समझा नहीं पाऊंगा। आपने इस बात को पहले से पढ़ रखा है कि जब आप साबुन को सबसे पहले जल में घोलते हैं, साबुन का जो पूंछ वाला भाग होता है ये रहता है जल से ऊपर की ओर, और जो सिर वाला भाग होता है वो जल से कहां की ओर रहता है? अंदर की ओर। अच्छा, ये संरचना बनाने के लिए आपने साबुन की कुछ ना कुछ मात्रा को जल पर क्या किया था? घोला था। और जब साबुन की कुछ मात्रा को जल में घोला था तो आप ये भी तो कह सकते हो साबुन की जल में कुछ ना कुछ सांद्रता रही होगी। अब सांद्रता चाहे इतनी रही हो, मैं कहता हूं 1 लीटर पानी में 2 मोल साबुन घुला हो सकता है, 1 लीटर पानी में 3 मोल साबुन घुला हो सकता है। अगर 1 लीटर जल में 2 मोल साबुन घुला था तो सांद्रता थी 2 मोल प्रति लीटर। अगर 1 लीटर में साबुन की घुली हुई मात्रा 3 मोल थी तो फिर साबुन की सांद्रता थी 3 मोल प्रति लीटर। लेकिन इतनी सांद्रता पर अभी मिसेल का निर्माण नहीं हो रहा था। आपने इसमें से और साबुन मिलाया, साबुन की और अधिक मात्रा को मिलाने का मतलब है आपने साबुन की सांद्रता को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। और साबुन की सांद्रता जब बढ़ाते थे आप देखते थे मिसेल का निर्माण हुआ था। तो कहता है कोई ना कोई ऐसी सांद्रता तो थी ही जब आपने पदार्थ को मिलाया, और जिस समय पदार्थ को या साबुन को मिलाने पर इसमें मिसेल का निर्माण हुआ उस समय आप साबुन की सांद्रता को क्या कर लोगे? माप लोगे। साबुन की जितनी भी सांद्रता होगी उस सांद्रता को ही कहा जाएगा क्रांतिक मिसेल सांद्रता। मैं क्या सोचता हूं, इसकी परिभाषा तो ऐसे ही बता सकते हैं कि दिए गए क्राफ्ट ताप पर किसी विलयन की वह सांद्रता जिसमें कोलाइडी विलयन किसका निर्माण करने लगता है? मिसेल का निर्माण करने लगता है, उस न्यूनतम सांद्रता को कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। अच्छा, अब अगर आप इससे भी ज्यादा सांद्रता बढ़ाओगे तो भी बेटा आप इस बात को देखोगे कि मिसेल का निर्माण हो रहा है। लेकिन अगर आपने साबुन या डिटर्जेंट की सांद्रता CMC से कम कर रखी है तो फिर बेटा उस समय मिसेल का निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं क्या सोचता हूं, CMC एक 7 प्रकार की सांद्रता है। ये एक ऐसी न्यूनतम सांद्रता है जिस पर साबुन के घोल या डिटर्जेंट की घोल में किसको बनाया जा सकता है? मिसेल को बनाया जा सकता है। हाँ, लेकिन क्रांतिक मिसेल सांद्रता से कम सांद्रता पर
साबुन या डिटर्जेंट का घोल मिसल का निर्माण नहीं करता, इससे अधिक सांद्रता पर करता है, लेकिन इससे कम सांद्रता पर नहीं करता है। तो देखो क्रांतिक मिश्रण सांद्रता को देखो कैसे परिभाषित लिखेंगे, परिभाषित करेंगे। पहले तो क्राफ्ट ताप को सम्मिलित करें। क्राफ्ट ताप पर कोलायड की वह न्यूनतम सांद्रता, कोलायड की वह न्यूनतम सांद्रता, कोलायड की वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर मिसेल बनना प्रारंभ हो जाते हैं, जिस पर मिसेल बनना प्रारंभ हो जाते हैं, मिसेल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। बेटा मैं पूरा नहीं लिखता, CMC कहलाती है, क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहलाती है। मतलब मैं समझ गया, क्रांतिक मिश्रण सांद्रता एक प्रकार की सांद्रता है और इस सांद्रता पर साबुन का घोल या डिटर्जेंट का घोल या ऐसे भी तो कह सकते हैं कोलायड का घोल, ये कोलायड का घोल मिश्रण का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। अगर आप सांद्रता इससे कम रखते हो तो फिर आपका कोलायड जल में घुलेगा तो, लेकिन वो मिश्रण का निर्माण नहीं कर पाएगा। हाँ, इससे ज्यादा सांद्रता पर भी मिश्रण का निर्माण करेगा, लेकिन इससे कम सांद्रता पर निर्माण मिश्रण का नहीं करेगा। तो क्रांतिक मिश्रण सांद्रता पर यह परिभाषा पहुंचता है। वैसे मैं क्या देखता हूं, परिभाषा तो आप खुद देख रहे हो, अगर पूरी लाइनों को मिला दोगे 2 लाइनें मुश्किल से पहुंचेगी, लेकिन तैयार रखना है इसको। वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर कोई भी कोलायड पदार्थ किसका निर्माण कर सकता है, मिश्रण का निर्माण कर सकता है, क्रांतिक मिश्रण सांद्रता कहलाती है। अब क्रांतिक मिश्रण सांद्रता से रिलेटेड कुछ बातें लिख लेते हैं इसमें से, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन चीज फैक्ट पर CMC डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्ट हैं मैं देखो बताता हूं। यदि साबुन का HC भाग, क्या इस बात का समझ पा रहे हो? HC भाग का मतलब हाइड्रोकार्बन वाला भाग, वो वाला भाग C17H35। यदि साबुन का हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है, अर्थात हाइड्रोकार्बन भाग का मतलब 17 से कार्बन कैसे हो जाते हैं ज्यादा, 20, 25, 30 इस प्रकार से अगर कार्बन बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ता है, तो ऐसे कोलायडों के लिए, तो ऐसे कोलायडों, कोलायड भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोलायडों के लिए CMC, यार CMC लिख दिया है, दिक्कत तो नहीं है अभी कुछ। CMC का मान भी बढ़ता है। देखो इसको भैया क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपके सामने नंबर लिखा होता है, आप उसको रट आते हो, लेकिन क्या होता है ना, बाद में पता चलता है यार इसको समझ लेते तो ज्यादा बेटर था, यार ये सारी चीजें याद थी, पता चल जाती है, और भी रटने के चक्कर में हम भूल भी गए बाद में। देखो क्या कहता है, कहता है यदि साबुन का हाइड्रोकार्बन वाला भाग बढ़ता है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग जान पा रहे हो, पूरे साबुन के मेनली जल में घुलने के बाद 2 भाग थे, एक वो सिर वाला और एक वो पूंछ वाला। तो जो भाग पूंछ वाला था उसको कहते थे हाइड्रोकार्बन भाग। तो कहते हैं अगर हाइड्रोकार्बन भाग की लंबाई और भी बढ़ जाए, तो भैया हाइड्रोकार्बन भाग की लंबाई कैसे बढ़े? जो कार्बन 17 थे, जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें 17 से कार्बन कैसे हो जाए अधिक, तो लंबाई बढ़ जाएगी। अगर हाइड्रोकार्बन वाले भाग की लंबाई बढ़ेगी तो कहता है क्रांतिक मिश्रण सांद्रता भी बढ़ेगी। क्रांतिक मिश्रण सांद्रता का मतलब जानते हो, पहले कम सांद्रता पर ही मिश्रण बन जाता था, अब क्रांतिक मिश्रण सांद्रता का मान कैसा हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब अभी साबुन को और भी अधिक क्या करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, और भी जब अधिक आप साबुन को घोलोगे तब यह सफाई प्रक्रिया में हिस्सा लेगा। क्यों? क्योंकि उस समय यह मिश्रण का निर्माण कराएगा। तो मैं क्या सोचता हूं,
CMC का मान बढ़ जाता है, इसका मतलब साबुन को कम घोलकर मिसल बनाया जा सकता है कि ज्यादा घोलकर? ज्यादा घोलकर। अभी और भी साबुन को अधिक घोलना पड़ेगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि साबुन में से हाइड्रोकार्बन वाला भाग छोटा से छोटा रहे। जानते हो इसका फायदा क्या है? अगर हाइड्रोकार्बन वाला भाग होगा छोटा तो क्रांतिक मिसल सांद्रता हो जाएगी कम, अर्थात मिसल कम सांद्रता पर ही बन जाएगा। अगर मिसल कम सांद्रता पर बनेगा तो आपको साबुन भी यूज करना पड़ेगा कम, और जब साबुन यूज करना पड़ेगा कम तो पैसों की भी खपत होगी कम, और जब पैसों की खपत होगी कम, अब यार सभी ये चीज हम ही से पूछ लोगे क्या? बाकी अपना समझ लेना। तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बढ़ेगा तो CMC का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब CMC का वैल्यू का मतलब है साबुन की जल में घुली हुई मात्रा। तो अगर CMC की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा साबुन के जल में क्या करना पड़ेगा? घोलना पड़ेगा, और तभी सफाई होगी। देखो ये बात तो पहले से कंफर्म कर लो, इसको तो कभी भूलना मत। कपड़ा, बर्तन और भी चीजें, बेटा कपड़ा, बर्तन, ये सारी चीजें तभी साफ होती हैं जब निर्माण होता है मिसल का। जब तक मिसल का निर्माण नहीं होगा साबुन के घोल में, बेटा कोई भी साबुन सफाई प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। तो आपको मिसल बनाने के लिए साबुन की एक निश्चित सांद्रता चाहिए, और उसी सांद्रता को क्या कहते हैं? CMC। आपने पढ़ रखा, तो पहली बात ध्यान रखना, साबुन का हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होगा तो साबुन ज्यादा लगेगा, क्योंकि सांद्रता बढ़ जाएगी उस समय। एक और नंबर पर आते हैं बेटा से विलायक। की ध्रुवणता बढ़ने पर मिसल का निर्माण अधिक होता है। मिसल का निर्माण अधिक होता है। एक ये वाला फैक्ट भी बेटा ध्यान रखना। कहता है विलायक की ध्रुवणता जब भी बढ़ती है, ध्रुवणता जब भी बढ़ती है, कहता है मिसल का निर्माण कैसा होता है? अधिक। अच्छा, ध्रुवणता का मतलब जानते हो? देखो ध्रुवणता का मतलब सुन लो, अगर जानते हो अच्छी बात थी, अगर नहीं जानते हो देखो ध्यान से। अब हमने साबुन को ज्यादातर वैसे काहे में घोलते हो? जल में। जल का सूत्र आप सभी ने पढ़ रखा है, कुछ इस प्रकार का होता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहां O पर होते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप इस बात को भी अच्छी तरीके से जानते हो, H और O में से O की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ज्यादा, तो O अब इस बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है, तो O इस बॉन्ड को भी तो अपनी ओर खींचता होगा। तो O जब दोनों बॉन्ड को अपनी ओर खींचता है तो O पर आ जाता है माइनस चार्ज। ये दो माइनस चार्ज लिखेंगे, जानते हो क्यों? पहला माइनस चार्ज पहले बॉन्ड के खींचे जाने के कारण, और दूसरा माइनस चार्ज दूसरे बॉन्ड को खींचे जाने के कारण। लेकिन जैसे ही अगर ऑक्सीजन बॉन्ड को खींच रहा है तो हाइड्रोजन से बॉन्ड दूर जाने के कारण हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या देखता हूं, इस सूत्र का एक भाग तो ऋणावेशित हो गया है और सूत्र का दूसरा भाग कैसा, सॉरी, धनावेशित हो गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाला भाग ऋणावेशित होगा और जितना ज्यादा से ज्यादा दूसरा भाग धनावेशित होगा, हम कहेंगे इस विलायक की ध्रुवणता उतनी ही अधिक है। जैसे कोई विलायक पदार्थ ऐसा मिल जाए जिसमें ऋणावेशित भाग पर और भी अधिक ऋणावेश है और धनावेशित भाग पर और भी ज्यादा धनावेश है, तो हम कहेंगे इस विलायक की ध्रुवणता तो जल से भी अधिक है। अगर कोई हमें तीसरा विलायक मिल गया, पहला जल, दूसरा मैंने बताया, तीसरा और विलायक मिल गया, उस विलायक में मैंने देखा नेगेटिव चार्ज पार्ट पर कम से कम ऋणावेश है और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट पर कम से कम धनावेश है, तो क्योंकि ऋणावेश और धनावेश दोनों कम है, हम कहेंगे इस विलायक की ध्रुवणता कम है। सोचो अगर ध्रुवणता ज्यादा होगी, अधिक होगी, तो बेटा मिसल का निर्माण भी कैसा होगा? अधिक। ज्यादा से ज्यादा मिसल बनकर तैयार होगी, और जब ज्यादा से ज्यादा मिसल बनकर तैयार होगी तो क्या तुमको अंदाजा है कपड़ा साफ कम होगा कि कपड़ा साफ अधिक होगा? अधिक होगा। भाई मिसल ही साफ कर पाएगा,
बनेगा तभी साफ करेगा। कहोगे कि सर जी मिशेल कपड़े को साफ कैसे करेगा? एक काम कर लेते हैं बेटा, इसको नोट कर लेते हैं और अब इसी बात को पढ़ते हैं कि साबुन किसी कपड़े से मैल के कण को निकाल फेंकता है बाहर, कैसे? इसको जल्दी से नोट कर लो।